नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। राहुल गांधी ने लुधियाना में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के सीएम चेहरे के तौर पर घोषित किया तो कई सवाल भी खड़े हो गए। इसमें सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर हाई कमान से नजदीकी और लगातार अपनी ब्रांडिंग करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू कहां चूक गए। सिद्धू पहली बार नहीं, दूसरी बार सीएम की रेस में पिछड़े हैं। एक मौका तब आया था जब कैप्टन अमरिंदर को सीएम पद से हटाया जा रहा था और दूसरा मौका अब आया। सिद्धू ने दोनों बार कड़ी मेहनत की, खुद दांव भी लगाया, ताकत लगाई, लेकिन वो फिर भी पिछड़ गए। दरअसल सिद्धू अचानक नहीं पिछड़े हैं, इसकी वजहें रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस को एकजुट करने में बुरी तरह से फेल हुए। उनके कंधों पर जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने की थी और चुनाव के लिए तैयारी करने की भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार पर ताबड़तोड़ वार किया। आपने सुने होंगे बहुत सारे बयान और अपने वर्कर्स और नेताओं को निशाने पर लेने लगे। सुनील जाखड़ से लेकर सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, मंत्री राणा गुरजीत सिंह से लेकर डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, डिप्टी सीएम ओपी सोनी से लेकर प्रताप बाजवा तक सिद्धू का पंगा इनसे रहा है। वो संगठन के अलावा पार्टी वर्कर्स को एक मंच पर लाने में फेल साबित हुए। सिद्धू अपने साथ लगाए गए कार्यकारी प्रधानों को भी साथ लेकर चलने में नाकाम हुए और इतना ही नहीं, गुस्से में उन्होंने प्रधानी की कुर्सी से इस्तीफा भी दे दिया, घर बैठ गए। सिद्धू लगातार विभिन्न मुद्दों पर अमरिंदर सरकार पर हमला करते रहे। वो चन्नी के साथ भी सहज नहीं रहे, यानी कि कैप्टन अमरिंदर के साथ तो उनका अच्छा संबंध नहीं रहा। चन्नी को जब कुर्सी दी गई तब भी वो नाराज ही नजर आए। चन्नी सरकार के मुखर आलोचक के रूप में उभर कर सामने आए। सिद्धू के रवैये से हाईकमान भी टेंशन में रहने लगे। तब कांग्रेस ने तय कर लिया था कि अगर सिद्धू स्वयं अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा। सिद्धू ने रिजाइन वापस ले लिया। ये दूसरा मौका रहा जब सिद्धू के व्यवहार के बारे में पार्टी आलाकमान को चिंता होने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि सिद्धू को अगर फुल पावर दे दी गई तो वो दिक्कत पैदा कर देंगे, क्योंकि वो एक नेता की तरह नहीं सोचते। वो सभी को साथ लेकर नहीं चल पाते, वो अपनी बात पर अड़ जाते हैं। इससे सिद्धू की छवि पार्टी में कमजोर होने लगी। नवजोत सिंह सिद्धू की भाषा शैली की भी आलोचना काफी हुई। हाईकमान की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये बयान आपको याद होगा। कई सीनियर नेताओं के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल भी सिद्धू की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाता रहा। उनके भाषण और इंटरव्यूज की भाषा शैली काफी आलोचना इसकी हुई। वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस में उठ रही बगावत को समेटने के लिए कई बार मैदान में आए, लोगों के बीच पहुंचते, नेताओं को मनाते। चन्नी सीएम बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह तक को मिलने उनके पास गए, उनसे उनका आशीर्वाद लिया। यहां तक कि सुनील जाखड़ से लेकर भी तमाम सांसदों से लगातार चन्नी संपर्क में रहते नजर आए। ऐसे में बगावत से परेशान कांग्रेस में चन्नी ने खुद को कहीं ना कहीं काबिल साबित किया लोगों के नेता के तौर पर। कांग्रेस ने भी बहुत ही रणनीति से काम किया। सीएम चेहरे की घोषणा में इतना वक्त इसीलिए लगाया गया क्योंकि अगर नामांकन प्रक्रिया के बीच सीएम चेहरा चन्नी को घोषित कर दिया जाता तो पार्टी को डर था कि कहीं सिद्धू बगावत करते हुए पार्टी ही ना छोड़ दें। कांग्रेस इससे बचना चाह रही थी। यह भी एक कारण था कि सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने थोड़ा और वक्त लिया। हालात को सिद्धू भी भाग गए थे, उन्होंने अपने तेवर भी दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन पार्टी ने बहुत ही सधे तरीके से सिद्धू को साधा और चन्नी को पंजाब में कांग्रेस का चेहरा घोषित कर दिया। हालांकि चन्नी अब इस परीक्षा में कितने सफल होंगे ये वक्त बताएगा। चुनाव के बाद जनता किसे अपना नेता चुनती है तब पता चलेगा कि आखिर चन्नी की 112 दिनों की जो अब तक की सरकार रही है, जो उपलब्धियां रही है, जनता ने उस पर मोहर लगाई या किसी और को आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।